अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर और उस खुशियों में हमारी टीम और आप लोग भी शामिल हो। और खुशी तो ये सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ना। कहाँ होते हैं आप लोग, किन कामों में लगे हुए होते हैं? नहीं, आपको तो वैसे शेयर करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आपने ज़रा अच्छा, बढ़ रही है। हाँ, कहाँ बढ़ रही है? यानी ये कि अगर एक आध दिन जो अगर आप बाई दी वे ब्रेक ले लें तो लोग हाँ, मकसद ये कि किसी वजह से, यानी मैं ब्रेक ना लूँ हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, आपके चाहने वाले इतने जुल्म करते हैं लोग, मुझे एक दिन की ब्रेक नहीं देते। नहीं, हम तो देने को तैयार है, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं वो नहीं चाहते कि वही जो है वो जो आपके पास कॉल आई थी उनकी। कमेंट्स बता रहे हैं, कमेंट्स बता रहे हैं, कहने लगे भाई कहाँ है, जिस दिन आप नजर नहीं आती उस दिन हमारी दुनिया वीरान हो जाती है। माँ को देख लिया तो जरा। फिर उस वीरानी में कहाँ जाते हैं? माँ को मम्मा देख के लिया पास जरा। चल जाएगा। तो खैर चटखारेदार बातें चलती रहेंगी। हाँ, बिल्कुल। चलते हैं वीडियो की तरफ। चटखारे से तो आपने गोलगप्पे की याद दिला दी। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी वंस अगेन रिमेंबर्ड गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद। रॉकेट्स और मिसाइलों की बौछार। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया है। और सुन, ईरान ने 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ इसराइल पर अटैक कर दिया। अल्लाह दादा तौबा। सुनते जाइए। इसराइल ईरान का हाल भी गजा जैसे करने वाला है। अब तक की तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक ये कंसीडर किया गया। क्या करा जाए इसका? सुनते जाइए। ये आस्ता आस्ता हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा रहे हैं। और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आजाद, इसराइल का या फलस्तीन का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आजाद करवाएंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे बाप का कश्मीर है। और साथ ही साथ पाक मौलाना कह रहे हैं कि ये गज़वा हिंद होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हाँ तो भैया, जैसा कि आप सब लोगों को अच्छी तरीके से अभी तक पता चल चुका है कि ईरान ने इजराइल पे हमला किया, लेकिन ईरान इजराइल का घंटा भी नहीं उखाड़ पाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये गज़वा हिंद की आखिरी मुहिम का आगाज हो चुका है। मैं नहीं मानता। पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इजराइल ने उसके 99% से भी ज्यादा अटैक को फेल कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो झूठे हैं। जब एक अवाम का खाना ही नहीं पूरा हो रहा है जिस अवाम का, तो उस बेचारी ने जंग कैसे लड़नी है? क्या बात है। ईरान की ख्वाहिश होती कि इजराइल को ऐसा देखे, लेकिन वास्तव में ईरान इजराइल का घंटा भी नहीं उखाड़ पाया। सही बात है। इसके बारे में तो और भी अपडेट आती रहेगी, लेकिन इस घटना से इन पाकिस्तानियों के दिमाग पे पड़ गया है गहरा असर। मगर क्यों? ये चले गए सदमा में, कोमा के अंदर। अब इनको याद आ रहा है कि गज़वा हिंद करना है हमको, सुनते जाइए। फिलिस्तीनियों का बदला लेना है हमको, सुनते जाइए। कश्मीरियों को आजाद कराना है हमको। सुनते जाइए। तो एक कहावत है, तोता चढ़ा बाजे गढ़ा, और ये कहावत पाकिस्तानियों पे सटीक बैठती है। सही पकड़े हैं। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। सर, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल गिराने के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ी, लेकिन इसराइल ने उनके 99% जो ड्रोन्स हैं वो डिसमिस कर दिए। क्या कर दिए? वो डिसमिस कर डिस्ट्रॉय कर दिए, डिस्ट्रॉय। जी इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। इसमें हम पाक हिंद में जो है हम फलस्तीनियों का भी बदला लेंगे। अबे साले। और इसराइल के शाना बशाना खड़े होंगे, और हमारे जो एटमी ताकत है वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे, हम कश्मीर को भी आजाद करवाएंगे। अब कुपोषण के मरीज सबसे पहले अपने लिए प्रोटीन का इंतजाम कर, दाल रोटी का इंतजाम कर, और नहीं तो क्या। ये लेंगे बदला भूखे नंगो। बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज
ट्विटर पे चला सकते हैं। पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूँ एटॉमिक पावर क्यों नहीं दिखाते लोगों को। अब तो हमें वो चलाना ही चाहिए कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो हमें भी तो मदद करनी चाहिए। फलस्तीन के मामले में भी हम चुप करके बैठ गए थे। अब ये ईरान ने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसका बदला भी लेंगे। ये सब दोगलापन है। जैसे जैसे ईरान आगे कदम बढ़ाएगा हमारी पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन जो है इसके साथ है, और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आजाद, इसराइल का या फलस्तीन का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आजाद करवाएंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे बाप का कश्मीर है। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है। वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की जरूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज्यादा जज्बा है। हम फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पे इंशाल्लाह बारी होगी। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात है। मुल्क दिवालिया होने की कगार पे जा चुका है। इनका पीएम पूरी दुनिया के अंदर जाके कटोरा लेके भीख मांग रहा है, और ये जिन्ना के नाजायज पिल्ले जज्बे की गजवा हिंदी की बातें कर रहे हैं। मुझे तो इनकी बातें सुन के हंसी हो आती है आजकल। पहले गुस्सा आता था लेकिन आजकल हंसी आती है। क्यों? क्योंकि इतनी नेक्स्ट लेवल की जालत सिर्फ ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम इजराइल से भी मुकाबला करेंगे, हम भारत से भी मुकाबला करेंगे, हम कश्मीरी को भी आजाद कराएंगे, हम फिलिस्तीन का भी बदला लेंगे। तो फिलिस्तीन तो अक्टूबर से पिट रहा है, हमास वालों को जूते पड़ रहे हैं। गया एक भी पाकिस्तानी नहीं। बॉल बच्चन करवा लो। इन लाहौरियों की, इन पाकिस्तानियों की जुबान है ना, जुबान से आप पोछा लगा सकते हो। इनकी सिर्फ जुबान ही लंबी है, कर नहीं सकते कुछ। बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं? हाँ, पाकिस्तान पहले से खराब था, ये खराब रहेगा। अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे कान खोल के सुन लो, कान खोल के। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमें ओए होए दोस्तों, देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बढ़ा हुआ है। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो इसका नतीजा पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम बस बोलते हैं, किसी की हेल्प तो हम करते नहीं। अब लड़ाई है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना एटॉमिक बॉम्ब उनको दें कि पकड़ो, लो, अटैक करो। देखिए, जब तक आपके मुल्क के जो सियासतदान है, असल में सारी गेम उनके हाथ में है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसराइल ईरान का हाल भी गजा जैसे करने वाला है। ये तो होगा। ये ऐसा कामयाब अटैक था तो अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि इसराइल की बैक पर खड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आज इसराइल दुनिया में डॉन बन के घूम रहा है, वरना उसकी अपनी कोई टके की भी हैसियत नहीं है। चुप हो जा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अगर आयरन डोम या उनका जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत होता तो अमेरिका हरी झंडी क्यों दिखाता अब इसराइल को? इसराइल क्यों सर जोड़ के बैठा हुआ है? आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पे क्यों मजबूर है? G7 के जो ममालिक हैं वो टेबल पर बैठने क्योंकि उनको पता है यूएन में मीटिंग की गई और बोला गया कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि अगर इस जंग को नहीं रोका जाएगा तो हालात मजीद खराब होते जाएंगे। और नहीं तो क्या। बेसिकली बात है कि जब तक हम मुसलमान एक नहीं होंगे तब तक हम इसराइल का बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते। और जो हमारी हुकूमत है या जो हुक्मरान है, ये सारे अमेरिका की बात मानने वाले हैं, और जब ये कुछ करेंगे तो अवाम कुछ करेगी, क्योंकि अवाम जो है वैसे निकल नहीं सकती। हमारी अवाम जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हो गई है, ये अपने हलाल रिज़्क़ कमाए कि जंग लड़ने जाए। जब एक अवाम का खाना ही नहीं पूरा हो रहा है जिस अवाम का, तो उस बेचारी ने जंग कैसे लड़नी है? सही बात है। लेकिन हम तो ईरान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत अच्छा कि इसराइल पर अटैक करके, लेकिन जस्ट मुंह वाली मदद है। मिसाइल दागो उन पे ताकि पता चले जो हमारे पास इतने बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब है। क्या कहा? बस इतने बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है साले। ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यार, पाकिस्तान भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। पाकिस्तान की अभी जंग लड़ने वाले हालात तो नहीं है। उसकी बेसिकली वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो काफ़ी लोवेस्ट है, और इसकी इकोनॉमी जब तक बेहतर नहीं होगी, हमारे पास जंगी हथियार तो हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम अगर इसको चलाएंगे तो ये सारी दुनिया तबाह है कि न्यूक्लियस पावर है। न्यूक्लियस पावर
इसके असरात पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। ये खाली इंडिया, पाकिस्तान या इसराइल पे नहीं है। अगर ये दो ममालिक मिलके अगर एटमी धमाका करते हैं तो इसमें सारी दुनिया में न्यूक्लियस का धुआं फैल जाएगा और नुक्लिस का धुआं फैल जाएगा। इंसानियत तबाह होने की शक्ल पे आ जाएगी। मौलाना तो बोल रहे हैं कि ये गजवा हिंद की तरफ जा रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है, जो हम किताबों में सुनते आ रहे थे, तो क्या कहोगे? जैसा कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो कि बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी जो हदीस नबी बताई है उसमें यही है कि इंसानियत जो है ऐसे इस्लाम फैलेगा और इस्लाम एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। ये आप कहते हैं कि सारी दुनिया पे हुक्मरान काफरों की हो जाएगी। बेसिकली हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो जज्बा जिहाद है ना वो सबसे बढ़। जज्बा कहाँ से आया? आपके अंदर कितना जज्बा? मेरे अंदर बहुत जज्बा है। अगर बॉर्डर खोलेंगे तो हमारे जैसे कई नौजवान इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जा सकते हैं। अभी पीछे से कोई हवाई फायर भी कर देना तो सबसे पहले यही भागता नजर आएगा। ये करेंगे गजवा हिंद। बेटा कहीं भगवाए पाकिस्तान ना हो जाए, आई समझ में। औकात में रह के बोला करो, चाहे लो। पाकिस्तान की पावर जो है वो तो सारी जदीद ही है, लेकिन ये है कि जब तक हमें अमेरिका जो है हमारे सियासतदानों को इजाज़त नहीं देगा उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो इसलिए नहीं हम कुछ कर सकते कि जो IMF है वो अमेरिका का अदारा है, उसके हम कर्जदार हैं। क्योंकि हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम मांगते हैं और वो मांगते नहीं, वो ऑर्डर करते हैं। यही बात आपके मियाँ शरीफ भी कहते हैं, क्योंकि मजबूरी है। मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन इनकी मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। रही बात इनके जज्बे की, इनके गजवा हिंद की, ये ख्याली पुलाव है, जाहिल कौम है, पेट में रोटी नहीं है, आत्मा इनकी भूखी है। जाने कितने महीनों से पेट भर के इन्होंने खाना नहीं खाया, तो हवाई छर्रे छोड़ते रहते हैं और अपना दिल बहलाते रहते हैं। फिजा खलीफा को एक जमाने के अंदर गजवा हिंद का बहुत शौक था। ये और लाल टोपी बैठ के डेली डिस्कस करते थे गजवा हिंद हमें कैसे करना है, कंप्लीट करना, दिल्ली के लाल किले पे सब्ज पर परचम लहराना है। और अब जो नरेंद्र मोदी ने जो कार्रवाई शुरू की है कश्मीर में, अल्हम्दुलिल्लाह ये गजवा हिंद की आखिरी मुहिम का आगाज हो चुका है। मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को। अच्छा, अब इस खुशनसीबी में आगे बढ़ना इससे पीछे मत हटना। इसकी बिशारत सईदी ने उस वक्त अता फरमाई थी और 1400 साल मुसलमान इसका इंतजार करते रहे। इनकी 5 साल की भी डेडलाइन निकल गई, इनकी 10 साल की भी डेडलाइन निकल गई, लेकिन इनका सब्ज परचम आज तक लाल किले पे नहीं लहराया, ना ही कभी लहराएगा। वाह भाई वाह। खैर, इन पाकिस्तानियों को जलील करने के लिए मेरे पास में बहुत सारे ब्रह्मास्त्र है, वो अगले वाले वीडियो में चलाऊंगा। और हाँ, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिसने कमेंट नहीं किया वो कमेंट भी कर दे, और जिसने शेयर नहीं किया तो भाई तुम्हारे को फिजा खलीफा की कसम है, शेयर करे बिना मत जाना। चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जनाब, तो ये मामलात हैं कि मैंने खबर सुनी थी, प्रशांत धवन जी की पूरी वीडियो देखी है, जिसमें पता चला कि ईरान ने जो अटैक किया है, वो जो एक तस्वीर दिखाई थी इन्होंने, और प्रशांत धवन जी ने भी वही तस्वीर दिखाई, वो AI से बनाई गई तस्वीर है कि ड्रोन चल रहे हैं, नीचे तबाही हो रही है। तो ईरान चाहता ये है, मतलब उन्होंने कहा है कि ये हमारा इरादा है, लेकिन फिर जब पता चला, बाद में खबरें आई कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम 5 लेयर पर है। 5 लेयर, यानी कि 1 नहीं, 2 नहीं, इतना उनका सिस्टम है कि आपका 1 लेयर से बच जाए तो दूसरी लेयर, तीसरी लेयर भी है आपकी। 5 लेयर हैं जो आप अपने ज़मीन पे आने ही नहीं दे रहे ड्रोन को, उनके मिसाइलों को। आसमान पर ही बादलों के पीछे बादल भी हैं, उससे भी पीछे आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर दे रहे। यानी कि इनके पास जो मिसाइल आने वाला है, मिसाइल जो आ रहा है आपकी कंट्री में, यहाँ पर इनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो ये जब अपना मिसाइल उसको तबाह करने के लिए छोड़ते हैं ना, तो ये वाला सिस्टम उसको खुद ढूंढता है, खुद ही ढूंढ लेगा। AI सिस्टम, यानी कि डिटेक्ट करता है ना, एक चीज़ डिटेक्ट कर रही है कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ आ रही है इस कंट्री में, इस तरफ आ रही है। कोई सी भी, जैसे हवा है, चीज़ें हैं, परिंदे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लोहा है, इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके अंदर कोई ना कोई मशीन मोड़ देगी या उसको वही डिस्ट्रॉय कर देगी, तबाह कर देगी। तो 99% पूरा हमला नाकाम बना दिया। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी, ईरानी, जितने भी मुस्लिम कंट्री, वो ठंडे दिमाग से सोचें कि आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो हवा में। मतलब यूँ समझ लो कि जब हम मुसलमान बातें करते हैं ना कि जो फरिश्ते मदद कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने फरिश्ते बना लिए हैं, वो हवा में उनके मिसाइलों को। तो बस ये बात है कि जो ताकतवर है वो ताकतवर है, जो ताकतवर नहीं है, जो सिर्फ़ और सिर्फ जज्बे की बातें करता था, या जो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि फरिश्ते हमारी मदद करेंगे, अब हवा में ही हमारे मिसाइल तबाह हो रहे हैं।
हवा में ही हमारे मिज़ाइल, समझो ईरान के मिज़ाइल नीचे तक नहीं पहुंच रहे। अब आप क्या कहेंगे उसके बाद? अब जैसे ईरान ने हमला किया तो बहुत सारे मजहबी मौलाना बाहर निकल आए होंगे पुराने वाले कि हम गज़वा हिंद की तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना छोटा सा देश है इसराइल, उस इसराइल इतना ताकतवर है कि आपके इतने बड़े बड़े हमले जो हैं वो नाकाम बना दे रहा है। तो ये हकीकत भी मौलाना हमें दिखाए ना, ये हकीकत भी मौलाना हमारे अवाम को बताए ना कि भाई इतने मिज़ाइल गए थे लेकिन नाकाम हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ न्यूज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है दिखाया ना? नहीं, कहाँ दिखाया? कल से कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया होते। कहाँ तक देखा आपने न्यूज़? मैंने न्यूज़ नहीं, दरअसल हमला हुआ है, ये बात सुनी थी, बात हो रही थी घर में, तो मैंने वो सुनी थी। न्यूज़ तो देखा ही नहीं, क्योंकि न्यूज़ में इन्होंने तो कुछ दिखाया ही नहीं हमारे पाकिस्तान में, तो फिर कहाँ से कुछ पता चलना था। तो बाकी डिटेल अभी इस वीडियो से पता चला। तो आपने कहाँ तक खबरें देखी, क्या हालात हैं, क्या होने वाला है? हमला कौन किसके ऊपर? बेसिकली इस वक्त जो है वो पावर गेम चल रही। मकसद ये कि जो आदमी ताकत में है वो, मिसाल के तौर से एक ब्लॉक है जो पहले से ऑलरेडी पावर में, उसकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है। तो ख़ित्ते में सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जिसके पास पावर, जैसे वो ब्लॉक है अमेरिका का और इस तरीके से, तो वो रेजिस्ट कर रहा है कि यहाँ पर उसकी मोनोपोली को ख़त्म ना किया जा सके। यहाँ पर जो ब्लॉक बन रहा है वो ये कर रहा है कि उनकी जो मोनोपोली उसको ख़त्म करे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आपका इतना वो जो है फासले पे आपको इधर इस खत्ते में आने की। लेकिन बस ये तो आप बताएं, देखें ताकतवर, जब ताकत का नशा होता है तो वो ताकतवर हाथी जो है पूरे जंगल उजाड़ देता है। तो ये इंडिपेंडेंट जब किसी के पास पावर आती है फिर वो ये नहीं देखता कि इसमें नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो मेरी वही वाली बात पहले जो मैंने कही थी, स्टिल देयर इज़ ए गेम, और वो ये गेम सारी ऑर्गेनाइज्ड उन्हीं की हुई है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, पावर है, दिमाग है, दुनिया को चला रहे। अब इनकी रेजिस्टेंस में जो इस ब्लॉक के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, और ये तमाम चीज़ें जो बन रही हैं, जो सिचुएशन डेवलप हो रही, तो बस अब ये है कि इसके अंदर जो पावर में रहेगा, जिसकी दिमागी वो सिचुएशन, ये तो चलो भाई ये एक चीज़ है जो जैसे ये क्या नाम है इसराइल का और गज़ा का, ये तो एक इशू बनाया जा रहा है। नहीं तो ये इतनी लंबी चलने वाली जंग नहीं। गज़ा कोई इतना बड़ा जो है वो एरिया नहीं है, लेकिन उसको भी कोई ना कोई प्रमोट कर रहा है। अच्छा, हाँ, मेरा मकसद है उसको, आप क्या समझते हैं कि उनके अंदर जो लोग आ रहे हैं या जो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो क्या वो वहाँ के इतने ट्रेंड, लेकिन वो एक बाकायदा उसको सपोर्ट मिल रही है। जैसे फिर ये यूक्रेन की जंग है ना, देखो ना, यूक्रेन की जंग का ये हुआ था ऐलान कि ये विदिन 2-3 डेज़ हम वो कर लेंगे। लेकिन तो ये तमाम चीज़ें जो है अभी ये इसमें आगे क्या कंडीशन पड़ती है, अभी कुछ चीज़ें पहले से कहना जो इस वक्त के दौर में जो है। लेकिन सिचुएशन अगर इस वक्त देखी जाए तो दुनिया के अमन के लिए खतरा हाँ, है। दुनिया में जो अमन है, दुनिया में जो बस वही इंसानियत, अभी दुनिया एक बड़े क्राइसिस से निकली है कोरोना से। जी, इंसानियत का नुकसान होगा, इंसानियत सिसकेगी, इंसानियत जो है वो बिलक के रोएगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें तबाही बर्बादी की तरफ जाते हैं तो इंसानियत, वही वाली बात आ जाती है कि इंसानियत का। तो भारत, अब ये तो खैर हम अपने दिमाग से बहुत सी बातें सोचते हैं, आगे क्या होना है ये तो खैर अब वक्त बताएगा। ऐसे ही है। तो बहुत मतलब यूँ समझ लें कि दुआ की जा सकती है कि आने वाला वक्त बेहतर हो सबके लिए, इंसानियत के लिए, और ये चीज़ें दुनिया बस दुआ देखिए, बट जाहिर है कि हर एक आदमी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करता है। हमारे कैपेसिटी में दुआ के अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी जिनके दिमाग में, उनके दिमाग में आना चाहिए कि ये बात है, तो ये बात है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए